बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं ये यमी से मिनी पिज़्ज़ाज़ जो कि बनेंगे विदाउट ओवन, विदाउट माइक्रोवेव और बहुत ही जल्दी से बन जाएंगे। इंस्टेंट से ये पिज़्ज़ाज़ हैं। हम बनाएंगे इसे तवे पे और बहुत ज़्यादा मज़े के। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, काफ़ी जल्दी से बन जाते हैं। चलें जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है डो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 कप मैदा, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, साथ ही मेरे पास सॉल्ट है 1 टीस्पून के करीब, और यहाँ पर यीस्ट लिया मैंने 1 टेबलस्पून भरकर। यहाँ पे मेरे पास पानी लिया हुआ है जो कि हम आटा गूंदने में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्ट शामिल कर दूंगी, इसके अंदर यीस्ट शामिल कर देंगे। और वो वाला प्रोसीजर नहीं कि हम इसको पहले इसको गर्म पानी में डालें, दूध में डालें, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही इंस्टेंट सी रेसिपी है, जल्दी बन जाएगी। बस ये ईस्ट डाल देनी है अपने, इसको हमने मिक्स करना है अच्छे से। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और हल्का हल्के करके इसको गूंदेंगे हम। बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा बनते हैं और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। इसकी रेसिपी बहुत 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 ही ज़्यादा इजी है। चलें इसको हल्का हल्का हमने हाथों से गूंद लेना है। फिर मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी ऑयल ही शामिल करना है हमने, हम घी शामिल नहीं करेंगे इसके अंदर। आसानी के साथ ये गुन जाएगा। देखें यहाँ पर गुन गया है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर भी ऑयल लगा दूंगी और डिश में भी लगा दूंगी, ताकि जब हम इसको निकालें तो ये इजीली निकल आए, चिपके विपके ना। बस इस तरीके से हमने गूंद के रख देना है। इसको 30 मिनट तक तकरीबन राइस होने का हम वेट करेंगे, ताकि अच्छे से जो हमने यीस्ट डाली हुई है वो पूरा इसको राइस कर दे। ठीक है, इसको 30 मिनट तक हमने रख देना है, छोड़ देना है बिल्कुल। तब तक हम प्रिपेयर कर लेंगे अपनी चिकन। यहाँ पर मेरे पास है मिक्स हर्ब्स, अगर आपके पास ना हो, ऑरिगेनो हो तो ऑरिगेनो डाल दिएगा। यहाँ पर मैंने लिए हुए ब्लैक ऑलिव्स, आप चाहें तो ग्रीन ले लेगा, और ना भी हो तो मत डालिएगा, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे ब्लैक ऑलिव ले लिए हैं। चिकन ले लिए मैंने 1 कप के करीब, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है इस तरीके से। इस शेप में मैंने काट के रख लिया है इसको। यहाँ पर मेरे पास है पिज़्ज़ा सॉस, ईजी है बहुत। मैं इसकी रेसिपी आपसे जल्दी इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। साथ ही मेरे पास है अनियन, मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। टॉपिंग पे आप जो भी वेजिटेबल डालना चाहें, वैसे तो ज़्यादातर यही डलते हैं, तो मैंने यहाँ पर अनियन ले ली है। इस तरीके से इसको काट लिया सिंपल सा। और मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ली हुई है, यानी कि शिमला मिर्च, और इसको भी मैंने प्याज के स्टाइल में स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। कुछ मसाले हैं यहाँ पर मेरे पास, गार्लिक है, इसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर लिया हुआ है, सॉल्ट लिया हुआ है 1 टीस्पून के करीब है, दोनों चीज़ें। और यहाँ पर चिल्ली पाउडर है मेरे पास, और यहाँ पर मेरे पास है ब्लैक पेपर, और साथ ही मेरे पास है यहाँ पर चिली फ्लेक्स। और ये सब मैंने 2-2 चुटकी के करीब ले लिए हैं। ज़्यादा स्पाइसेस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सी इसी में बन जाएगी ये। थोड़ा सा हमने पैन में ऑयल डाल देना है, उसको ग्रीस कर देंगे हम हल्का सा। और सबसे पहले डाल देंगे गार्लिक। वैसे आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं चिकन में, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ गार्लिक यूज़ किया है। चाहे तो गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। फिर चिकन ऐड कर दूंगी मैं इसमें। ये पिंक से वाइट हो जाए, हमने इसका इतना सा पका लेना है इसको। फिर मैं इसमें ये सारी की सारी चीज़ें शामिल कर दूंगी। लाल कुटी मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक और चिकन पाउडर। डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से कुकड हो जाए, अंदर से जो है वो कच्ची ना रहे। बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे और पानी खुश्क होने तक इसको अच्छा सा, ये हमारी गल जाएगी चिकन, फुल डन हो जाएगी। ये पानी हमने पूरा का पूरा है, इसको ऐसा पकाना है कि ख़त्म हो जाए। डन हो गया है। अब यहाँ पर हम अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे, चमचा चलाते रहेंगे। पानी अच्छा सा खुश्क हो गया है। बस यहाँ पर ये डन है हमारी चिकन। और उसके बाद हम यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं। जो हमने पिज़्ज़ा डो प्रिपेयर किया था उसको देख लेते हैं। वो हमारा राइस हो गया अच्छे तरीके से। देखें आप, ये अच्छे से ये फुल गया है। आधे घंटा इनफ होता है। अगर इसमें भी आपका राइस ना हो तो आप थोड़ी देर और रख लीजिएगा, कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर ये अच्छे से राइस हो गया है। अब हम इसको बना लेंगे, अच्छा सा बेल लेंगे। हाथों की हेल्प से करना चाहें हाथों की हेल्प से कर सकते हैं। आप रोलिंग पिन से करना चाहें रोलिंग पिन से। इसको अच्छे सा मोटा मोटा सा हमने बेल लेना है। अगर थिन क्रस्ट बनाएं तो पतला बेलिएगा, लेकिन हम यहाँ पे मोटा लेंगे। इस तरीके का एक कटर ले लेना है मैंने। आप चाहें तो स्टील का ग्लास हो उससे भी काट सकते हैं। ऐसे हमने इसको काट लेना है। इजीली कट गए। वैसे स्टील के ग्लास से कोई भी और चीज़ हो आप उससे काट सकते हैं।
बस अब मैंने इसको फोर्क की हेल्प से ना हल्का हल्का सा आपने जो है सुराख कर लेना है इसके अंदर, ये लाजमी करना है आपने। हम तवे पे इसको सेक लेंगे, बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे। साइड से, दोनों साइड से आपने पलट पलट के इसको अच्छा सा सेक लेना है। बिल्कुल लाइट सा कलर करना है हमने, ये नहीं हो कि एकदम जले नहीं, बिल्कुल बस सेट रहे, गोल्डन सा कलर आ जाए लाइट सा, ये राइस हो जाए अच्छे से अंदर से कुक्ड हो जाए। तो मैं इसको निकाल लूँगी और अब हम इसमें जो हम बाकी चीज़ें हमने तैयार की थी वो लगा देंगे, यानी कि पिज़्ज़ा सॉस सबसे पहले मैं लगा दूंगी। और ना हो तो आप सिंपल केचप भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बच्चों को तो वैसे ही बहुत पसंद होता है पिज़्ज़ा, आप उनके लिए ज़रूर बनाइएगा, ये उन्हें अच्छा लगेगा। इस तरीके से हमने पिज़्ज़ा सॉस सब पर लगा देनी है। फिर चिकन डाल देंगे जो हमने तैयार किया आपके सामने। ये चिकन आप वैसे भी बना सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप रोल पराठा वगैरह किसी में भी डालने के लिए बना सकते हैं इसको। इस तरीके से लगा देनी है हमने गैप दे के। और फिर जो हमने वेजिस रखे, यानी कि जो सब्जियां हमने काट के रखी हुई हैं, शिमला मिर्च और प्याज, उसको भी लगा देंगे इसके अंदर। थोड़े से मैं ऊपर से कॉर्न्स डाल दूंगी, ये मेरे पास बॉयल कॉर्न्स रखे हुए थे, मैं ये भी डाल देती हूँ। फिर ऊपर से मैं डाल दूंगी चेडर चीज़ और फिर मोज़रेला चीज़, दोनों चीज़ें हमने डाल देनी है इसके ऊपर अच्छे तरीके से। और फिर हमने डाल देनी है मिक्स हर्ब्स, हल्के से ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस होती है, पिज़्ज़ा के फ्लेवर को बहुत इन्हांस करती है। ऊपर से मैं लास्ट में रख दूंगी ये जो मैंने ऑलिव लिया हुआ है। अगेन थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे हम इसके ऊपर, ताकि बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो जाए। आपको जितनी ज़्यादा चीज़ पसंद है आप उतनी ज़्यादा अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। बस यहाँ पे तैयार है। उसके बाद मैं इसको हल्का सा तवे पे रखूँगी 1 से 2 मिनट के लिए बस, क्योंकि ये आपने देखा ही है जो पूरे के पूरे ये डन ही है, कुछ भी इसमें हाफ डन तो है नहीं। बस इसको लाइट से हमने करना है कि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए हमारी, और ये हो जाएंगे तैयार, रेडी टू सर्व हो जाएंगे एकदम। और ये परफेक्ट से मिनी पिज़्ज़ा तैयार है। अब बाहर से खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये आप घर में बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही यमी है ये, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको, आपकी फैमिली को, सबको पसंद आएंगे। आप इसे दावतों में भी तैयार कर सकते हैं, बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से पिज़्ज़ास बनते हैं और जल्दी से बन जाते हैं। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।